फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह दरोगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशल दरोगा के लिए है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। कर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। ए नंबर में दिया जेनर, बी नंबर में दिया वाटसन और सी नंबर में दिया लैंडस्टीनर और डी नंबर में दिया फ्लेमिंग। और सूची 2 में दिया है 1 नंबर में रुधिर वर्ग, 2 नंबर में दिया पेनिसिलिन और 3 नंबर में दिया टीकाकरण और 4 नंबर में दिया द्विकुंडली। अब इसमें देखिए क्या करना है। इधर कूट ए बी सी डी दिया है, इसी में से चुनना है। मतलब ए को किस में मिलाएंगे और बी को किस में मिलाएंगे और सी को किस में मिलाएंगे, यही बताना है। तो जेनर ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था? तो जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। जेनर ने टीकाकरण की खोज की। जेनर ने टीकाकरण की खोज की। तो जेनर को टीकाकरण से मिला देंगे। जेनर को क्या करेंगे? टीकाकरण से मिला देंगे। तो ए का 3 हो गया। अब देखिए इधर ए का 3 ए में भी दिया है, बी में भी दिया है और सी में भी दिया है, सब में दिया है। अब दूसरा है वाटसन। तो वाटसन ने द्विकुंडली सिद्धांत दिया। वाटसन ने कौन सिद्धांत दिया? तो वाटसन ने द्विकुंडली सिद्धांत दिया। अब वाटसन को क्या करेंगे? द्विकुंडली में मिलाएंगे। वाटसन को द्विकुंडली में मिलाएंगे तो बी का क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखिए इधर ए का 3 और बी का 4। ए का 3 और बी का 4 किस में है? तो बी नंबर में है और सी नंबर में है। और आगे बढ़ते हैं। तो लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की। लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की। तो सी का क्या हो गया? सी का 1 हो गया। सी का 1 हो गया। तो ए का 3, बी का 4 और सी का 1। सी नंबर में आंसर है। सी नंबर में आंसर है। ए का 3 और बी का 4 और सी का 1 सी नंबर में है। तो अब लास्ट बच जाएगा डी, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। फ्लेमिंग ने क्या की? तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। तो फ्लेमिंग वाला किस में मिलाएंगे? पेनिसिलिन में मिलाएंगे। समझ में आया? मतलब जेनर ने टीकाकरण की खोज की। जेनर ने टीकाकरण की खोज की। वाटसन ने द्विकुंडली की खोज की, द्विकुंडली सिद्धांत दिया। और लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर होगा 3 4 2 सी नंबर आंसर होगा 3 4 1 2। सी नंबर आंसर होगा 3 4 1 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ए ऑप्शन में दिया रबर, बी ऑप्शन में दिया गीली मिट्टी और सी ऑप्शन में दिया स्टील और डी ऑप्शन में दिया प्लास्टिक। तो 2 नंबर का आंसर होगा 2 नंबर का आंसर होगा सी नंबर। 2 नंबर का आंसर होगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो आंसर होगा स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ स्टील का होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ स्टील का होता है। प्रत्यास्थ पदार्थ का वह गुण है। प्रत्यास्थ प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए वस्तु से अत्यंत किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा दिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 का आंसर होगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो आंसर होगा स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सर करा रहा हूँ यह स्पेशल बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका फ़ायदा सभी को मिले। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। ए ऑप्शन में दिया पीला, बी ऑप्शन में दिया नीला, सी ऑप्शन में दिया हरा और डी ऑप्शन में दिया बैगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का आंसर होगा सी। 3 नंबर का आंसर होगा सी। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा हरा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल तथा हरा का पता नहीं चलता और सभी रंगों को पहचानता है। बस वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस जिस व्यक्ति को होगा उसको लाल और हरा कलर पहचान में नहीं आता है, बाकी सभी कलर पहचान में आते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस जिस व्यक्ति को होता है उनको लाल रंग हरा दिखाई देता है और हरा रंग लाल दिखाई देता है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा हरा। वर्णांधता रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। वर्णांधता रोग स्त्रियों में यह तभी होता है जब उसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में गवर्नर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर युक्त किस मूल्य का नोट जारी करने की घोषणा की कि पुराने नोट चलन में बने रहेंगे। ए ऑप्शन में दिया 300 रुपये, बी ऑप्शन में दिया 200 रुपये और सी ऑप्शन में दिया 50 रुपये और डी ऑप्शन में दिया 100 रुपये। तो 4 नंबर का आंसर होगा 4 नंबर का आंसर होगा सी नंबर 50 रुपये। आरबीआई ने हाल ही में गवर्नर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर युक्त किस मूल्य का नोट जारी करने की घोषणा की कि पुराने नोट चलन में बने रहेंगे। तो आंसर होगा 50 रुपये। आरबीआई ने हाल ही में गवर्नर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर युक्त 50 रुपये मूल्य का नोट जारी करने की घोषणा की, पुराने नोट चलन में बने रहेंगे। उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर नियुक्त किया गया है। आरबीआई के 23वें गवर्नर रघुराम राजन थे। आरबीआई के एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। आरबीआई के एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। 1 रुपया के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। भारतीय नोट के पृष्ठ भाग पर 15 भाषाएं अंकित होती हैं और मुख्य भाग पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अंकित होती हैं। कुल 17 भाषाएं होती हैं भारतीय नोट पर। भारतीय नोट पर कुल 17 भाषाएं होती है। 15 भाषाएं उसके पृष्ठ भाग पर अंकित रहती है और 2 भाषाएं हिंदी और इंग्लिश उसके मुख्य भाग पर होता है। आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से आप लोगों का 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। पांच नंबर प्रश्न, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि ए ऑप्शन में दिया है आंख की पेशियां आंख के लेंस की फोकल दूरी को तत्काल समायोजित नहीं कर पाती। बी ऑप्शन में दिया है रेटिना कुछ समय तक उज्जवल छवियों को बनाए रखता है और क्षणिक तौर पर असंवेदी हो जाता है। सी ऑप्शन में दिया आइरिस पुतली को तत्काल संकुचित नहीं कर पाता और डी ऑप्शन में दिया आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता। तो 5 नंबर का आंसर होगा 5 नंबर का आंसर होगा डी नंबर। 5 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता।
5 नंबर प्रश्न, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि आंसर होगा डी नंबर, आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता। सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस किसे कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होती है जिसे आंख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। आइरिस का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है, आई लेंस होता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है। नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है। यह बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं कि नेत्रदान में क्या दिया जाता है, तो नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, भारतीय दूरसंचार नियामक ने कॉल ड्रॉप के मामले में कम से कम कितने लाख रुपए जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की? ए ऑप्शन में दिया 10 लाख रुपए, बी ऑप्शन में दिया 5 लाख रुपए, और सी ऑप्शन में दिया 8 लाख रुपए, और डी ऑप्शन में दिया 9 लाख रुपए। तो 6 नंबर का आंसर होगा ए। 6 नंबर का आंसर होगा ए, 10 लाख रुपए। 6 नंबर प्रश्न, भारतीय दूरसंचार नियामक ने कॉल ड्रॉप के मामले में कम से कम कितने लाख रुपए जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ए नंबर, 10 लाख रुपए। भारतीय दूरसंचार नियामक ने कॉल ड्रॉप के मामले में कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की। ट्राई दूरसंचार विभाग के सर्वोच्च नियंत्रक एवं नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कॉल ड्रॉप को गंभीर मामला माना है। एयरटेल भारत की प्रथम दूरसंचार कंपनी है। एयरटेल भारत की प्रथम दूरसंचार कंपनी है जो सभी नेटवर्क सर्किल 23 सर्किल में दूरसंचार सेवा उपलब्ध करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है। ए ऑप्शन में दिया द्रव में गैस का, बी ऑप्शन में दिया द्रव में द्रव का, और सी ऑप्शन में दिया गैस में द्रव का, और डी ऑप्शन में दिया ठोस में गैस का। तो 7 नंबर का आंसर होगा, 7 नंबर का आंसर होगा बी। 7 नंबर का आंसर होगा बी, पायस एक कोलाइड होता है, तो आंसर होगा द्रव में द्रव का। पायस एक कोलाइड होता है तो आंसर होगा द्रव में द्रव का। पायस द्रव में द्रव का मिश्रण है। दूध एक पायस का उदाहरण है। द्रव में गैस का विलयन, वायु की आर्द्रता। गैस में द्रव का विलयन, ब्रोमीन और अमोनिया। ठोस में गैस का विलयन, कपूर। ठोस में गैस का विलयन, कपूर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर प्रश्न, अमेरिका ने हाल ही में व्हाइट हाउस के मुख्य रणनीतिकार ने पद से त्यागपत्र दे दिया। अमेरिका में हाल ही में व्हाइट हाउस के मुख्य रणनीतिकार ने पद से त्यागपत्र दे दिया। निम्न में से उनका क्या नाम है? ए ऑप्शन में दिया है निकोलस रिस्टोविक, बी ऑप्शन में दिया है स्टीव बैनन, और सी ऑप्शन में दिया है स्टीव वा, और डी ऑप्शन में दिया लोस डेविड। तो 8 नंबर का आंसर होगा, 8 नंबर का आंसर होगा बी। अमेरिका में हाल ही में व्हाइट हाउस के मुख्य रणनीतिकार ने पद से
त्यागपत्र दे दिया, निम्न में से उनका क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा 8 नंबर का बी, स्टीव बैनन। इसका आंसर होगा बी नंबर, स्टीव बैनन। अमेरिका में हाल ही में व्हाइट हाउस के मुख्य रणनीतिकार के पद से त्यागपत्र दे दिया, स्टीव बैनन उनका नाम है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद स्टीव बैनन ट्रंप नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव में जीत हासिल किया। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव में जीत हासिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कोई अमेरिकन नागरिक अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आप लोगों को 10 प्रश्न बताऊंगा, 10 का डिस्कशन बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन में दिया जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन में दिया महाराष्ट्र, और सी ऑप्शन में दिया कर्नाटक, और डी ऑप्शन में दिया हिमाचल प्रदेश। नौ नंबर प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो 9 का आंसर होगा ए। 9 का आंसर होगा ए, जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा ए, जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर लाल टनल जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरात है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में अवस्थित है। सिप किला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र हैं। ए ऑप्शन में दिया दिल्ली, बी ऑप्शन में दिया लक्षद्वीप, और सी ऑप्शन में दिया चंडीगढ़, और डी ऑप्शन में दिया पांडिचेरी। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र हैं। ए ऑप्शन में दिया दिल्ली, बी ऑप्शन में दिया लक्षद्वीप, सी ऑप्शन में दिया चंडीगढ़, और डी ऑप्शन में दिया पांडिचेरी। 10 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। 10 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, लक्षद्वीप। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है। तो यह था 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं रेगुलर आप लोगों के लिए 10 प्रश्न लेकर आता हूं जो आप लोगों के एग्जाम से के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन चला जाए, जिससे आप लोग वीडियो को आसानी से देख पाएँ।